एक दिन नारद मुनि अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वे ज्ञान के जिज्ञासु थे और सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को जानना चाहते थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, पिताश्री, कृपया मुझे यह बताइए कि आप कैसे उत्पन्न हुए? जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब आपने सृष्टि की रचना कैसे की? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ध्यान मग्न होकर बोले, वत्स, यह एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा है। इसे सुनो और मनन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, वह स्थान निराकार था। चारों ओर केवल असीम शून्य था। समय, दिशा, तत्व कुछ भी नहीं था। न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, केवल अंधकार ही अंधकार था। इसी शून्य में अचानक मेरी चेतना जागी। मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था, न मैं कौन हूं, न मैं कहां हूं। मैं अकेला था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा अस्तित्व क्यों है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई और नहीं था। तभी मुझे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें इस सृष्टि की रचना करनी है और इसे विस्तार देना है। मैं चकित था। मैं नहीं जानता था कि सृष्टि की रचना कैसे करूं। तभी मेरी दृष्टि जल के अथाह विस्तार पर पड़ी। मैं एक कमल के ऊपर स्थित था जो एक विशाल जलराशि में तैर रहा था। मैंने सोचा, यह जल कैसा है? मैं इस कमल पर क्यों हूं? मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने कमल के डंठल के भीतर देखने का प्रयास किया। तभी ध्यान में मुझे भगवान नारायण का दर्शन हुआ। वे योग निद्रा में विराजमान थे और उनके नाभि से वही दिव्य कमल निकला था जिस पर मैं स्थित था। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। लेकिन तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं ही इस सृष्टि का सृजनहार हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इसका पालन करता हो? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, क्या आपने ध्यान से देखा है कि जिस कमल पर आप बैठे हैं वह मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है? इसका अर्थ यह है कि आपकी उत्पत्ति भी मुझसे हुई है। यह सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा, यदि मैं स्वयंभू हूं तो मैं किसी से उत्पन्न नहीं हो सकता। इस सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था, इसलिए मैं ही महान हूं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो यह सिद्ध करो। हम दोनों के बीच यह विवाद बहुत बढ़ गया। हम दोनों अपने अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण देने लगे। तभी अचानक आकाश से एक तेज गर्जना हुई। समस्त ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज उठी। पूरे आकाश में प्रकाश फैल गया और हमारे मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। इसकी अग्नि की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थीं। इसे देखकर हम दोनों आश्चर्यचकित रह गए। यह स्तंभ न मैंने बनाया था और न ही भगवान विष्णु ने। तब यह कहां से आया? हम दोनों के मन में यह प्रश्न उठा कि इस अग्निस्तंभ का क्या रहस्य है। तभी आकाश से एक गूढ़ वाणी प्रकट हुई, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों ही मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, किंतु तुम में अहंकार आ गया है। यदि तुम इस अग्निस्तंभ के आदि और अंत को खोज सको तो तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध होगी। इस चुनौती को स्वीकार कर हमने इसकी परख करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु वराह सूकर का रूप धारण कर स्तंभ के मूल को खोजने के लिए पाताल लोक की ओर चले गए और मैं हंस का रूप धारण कर इसकी ऊंचाई का पता लगाने के लिए आकाश की ओर उड़ चला। विष्णु और ब्रह्मा की यात्रा। भगवान विष्णु अनंत काल तक पाताल की ओर जाते रहे, लेकिन उन्हें इसका मूल नहीं मिला। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह स्तंभ अनंत है और वापस लौट आए। मैंने आकाश की ओर अनंत काल तक उड़ान भरी, लेकिन मुझे इसकी चोटी नहीं मिली। तभी मुझे केतकी के पुष्प मिले जो नीचे गिर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने इस स्तंभ की चोटी देखी है? केतकी ने उत्तर दिया, हां, मैं वहां से आ रहा हूं। मैंने सोचा कि यदि मैं इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करूं तो मैं स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता हूं। इसलिए मैंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर यह झूठ कह दिया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है।
जब मैं भगवान विष्णु के पास लौटा तो मैंने गर्व से कहा कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। लेकिन तभी आकाश से एक भयानक गर्जना हुई। भगवान शिव स्वयं उस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए तो उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से चारों दिशाएं प्रज्वलित हो रही थीं। उनका क्रोध संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उनके मस्तक पर गहरी सलवटें पड़ गईं और उन्हीं सलवटों से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई, महाकाल भैरव। जैसे ही यह शक्ति मूर्त रूप में आई, वह एक प्रचंड काले रंग का त्रिशूल और खड्ग धारण किए हुए भयानक योद्धा था। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी उपस्थिति मात्र से दिशाएं कांप उठी। भगवान शिव ने काल भैरव को संबोधित करते हुए कहा, हे भैरव, ब्रह्मा ने झूठ बोलकर अपनी महत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस अपराध के लिए उसे दंड दिया जाना चाहिए। जाओ और उसके 5 में से एक मुख काट दो, ताकि उसे यह स्मरण रहे कि अहंकार और असत्य की कोई जगह नहीं है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और तत्काल ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी संभव नहीं था। भैरव ने अपने खड्ग से उनके 5वें मुख को काट दिया। जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया और भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा इस संसार में नहीं होगी, तब ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी और लज्जित हुए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं अहंकारवश स्वयं को सृष्टि का आदि समझ बैठा और असत्य का सहारा लिया। मैंने आपके अनंत स्वरूप को पहचानने में भूल की। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे यह ज्ञान प्रदान करें कि मैं सृष्टि की रचना किस प्रकार करूं। भगवान शिव का क्रोध अब शांत हो चुका था। उन्होंने करुणा से ब्रह्मा जी को देखा और कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना का कार्य तुम्हें सौंपा गया है, किंतु सृजन केवल भौतिक तत्वों से नहीं होता। यह आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों से भी संपन्न होता है। ध्यान और तपस्या से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा। अहंकार का अंत अवश्य होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अहंकार नष्ट होने के लिए ही होता है। सत्य ही महान है। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, इसलिए वे सम्मानित हुए। भगवान शिव ही अनादि और अनंत हैं। अग्निस्तंभ का रहस्य यही है कि शिव न आदि हैं न अंत। इस प्रकार भगवान शिव के अग्निस्तंभ से प्रकट होने, काल भैरव के जन्म और ब्रह्मा जी के दंड की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। इस प्रकार अग्निस्तंभ की यह कथा हमें सत्य, विनम्रता और भक्ति का पाठ सिखाती है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने गहरे ध्यान में लीन होकर तपस्या प्रारंभ की। सहस्रों वर्षों तक ध्यान करने के पश्चात उन्हें सृष्टि रचने का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सबसे पहले महत्तत्व की रचना की, जिससे सृष्टि की मूल प्रकृति बनी। इसके पश्चात उन्होंने पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति की। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मानस सृष्टि की रचना की और अपने मन से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों अत्यंत ज्ञानी और वैरागी थे। उन्होंने संसार में प्रवेश करने से मना कर दिया और भक्ति एवं तपस्या में लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सनत कुमारों ने सृष्टि के विस्तार में सहायता नहीं की, तो उन्होंने अपने क्रोध से रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र ने अनेक रूप धारण किए और सृष्टि में शिव तत्व का संचार किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद जैसे महान प्रजापतियों की रचना की, जिन्होंने आगे चलकर संसार में जीवन का विस्तार किया। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति की। उनके द्वारा निर्मित इस सृष्टि को भगवान विष्णु ने अपने संरक्षण में लिया और भगवान शिव ने इसे संतुलन में बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाया। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और शिवजी की कृपा से एक सुंदर सृष्टि की रचना तो कर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सृष्टि संतुलित नहीं हो पा रही है।
उन्होंने जीवों की उत्पत्ति तो कर दी थी, लेकिन उनके विस्तार और संतुलन का कोई उपाय नहीं था। सभी जीवों की उत्पत्ति केवल उनके तपोबल और मानसिक संकल्प से हो रही थी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और सृष्टि का संतुलन नहीं बन पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने आपकी कृपा से सृष्टि की रचना तो कर ली, लेकिन इसे संतुलित रखने और आगे बढ़ाने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं इसे कैसे व्यवस्थित करूं। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया। एक भाग पुरुष शिव और दूसरा भाग स्त्री शक्ति पार्वती। इस दिव्य और अलौकिक रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। इस रूप में भगवान शिव का दाहिना भाग पुरुष का प्रतीक था और बायां भाग स्त्री का। भगवान शिव ने कहा, मैं पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, सृजन और संहार, स्थिरता और गतिशीलता, इन दोनों तत्वों का सम्मिलन हूं। बिना नारी के सृजन संभव नहीं। यह सृष्टि तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक इसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सम्मिलित न हो। भगवान शिव के इस उपदेश को सुनकर ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने स्त्री तत्व की रचना की, जिससे सृष्टि में जीवन आगे बढ़ने लगा। इस अर्धनारीश्वर सिद्धांत के कारण संसार में युगल रचना, स्त्री पुरुष का मिलन का नियम स्थापित हुआ। इस संतुलन के कारण जीव जंतुओं और मनुष्यों का जन्म, संवर्धन और विकास संभव हुआ। सृष्टि की रचना का आधार दिव्य चेतना और ज्ञान है। भगवान नारायण ही सृष्टि के परम कारण हैं और ब्रह्मा जी उनकी शक्ति से सृजन करते हैं। सृष्टि केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होती है। नारद मुनि की तरह कुछ आत्माएं संसार में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए जन्म लेती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के रहस्य को समझाया और नारद जी आनंदित होकर भगवान की स्तुति करते हुए भ्रमण करने लगे। स्त्री और पुरुष समान रूप से आवश्यक हैं। केवल पुरुष तत्व से सृष्टि अधूरी है। स्त्री के बिना इसका विस्तार संभव नहीं। शिव और शक्ति एक ही हैं। शिव बिना शक्ति के निर्जीव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। संतुलन ही सृष्टि का आधार है। जीवन, समाज और प्रकृति में संतुलन आवश्यक है, अन्यथा अस्तित्व संभव नहीं। इस प्रकार भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर यह दिव्य संदेश दिया कि संसार में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आइए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।